मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज जो हमारा 1.3 है उसे कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। तो 36 डिवाइडेड बाई 100 को हमें क्या, जो भी हमारे गिवन पार्ट्स हैं उनको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो अब डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिवाइड करके। और जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो केस आते हैं। एक में हमारा होता है रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड दूसरे केस में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता। तो आपको बहुत जल्दी इनको आइडेंटिफाई करना होगा। क्यों? क्योंकि आप n नंबर ऑफ टाइम्स तो डिवाइड करते हुए नहीं जा पाएंगे, करेक्ट। तो इनको जल्दी से क्या करना है, हमें पहचान लेना होगा, ठीक है। तो देखते हैं अपने पहले पार्ट को। क्या है हमारा पहला पार्ट? पहला पार्ट है हमारा 36 डिवाइडेड बाई 100। 36 डिवाइडेड बाई 100 हमारा पहला पार्ट है। तो आपको पता है, अगर कभी भी नंबर जो हो 10 की पावर में हो डिनोमिनेटर में, तो कैसे हम लोग लिख देंगे इसको डेसिमल में, पीछे से जितने भी जीरोस हैं उतना जीरो काउंट करके पॉइंट लगा देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है बात? चलिए अब आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1/11। 1/11, तो 1/11 बोले तो 11 को हमें 1 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 1 से क्या करना होगा, डिवाइड। तो एक पॉइंट लगा दूंगा, तो फिर एक जीरो लिखने की मेरे पास ताकत आ जाएगी। तो एक जीरो लगा दिया, अभी भी काम नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे एक जीरो लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे एक जीरो लगा पाऊंगा। तो कितना हो जाएगा ये, अब किससे जा सकता है, अब मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ कि, या 9 टाइम्स में अगर मैं करूंगा 99 मिलेगा। रिमाइंडर अगेन मेरा क्या आ जाएगा, 1। तो अब ये देखिए मैं दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो यही चीज जो है 0909 ये चलता जाएगा, ठीक है, ये रुकेगा नहीं। इसको मैं लिख दूंगा 0.0909 एंड देन डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 क्या डिफाइन कर रहा है कि ये जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये कहीं आगे जाके टर्मिनेट होने वाला है। क्लियर है बात? चलिए अब ये तो हो गया बात यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा? थर्ड पार्ट कह रहा है 4/1/8। तो इसको पहले हम लोग सीधा सीधा लिख लेंगे, तो 33/8। तो 33/8 को हमें क्या करना है, डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। तो डिवाइड करिए, तो 4 टाइम्स में चला जाएगा, कितने बार में, 32। रिमाइंडर 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 8 देन ये 2, एक 0 लगाऊंगा, 2 से करूंगा 16 देन 4 रिमाइंडर एक 0 एंड 8 5 क्या हो जाएगा हमारा 40। तो ये जो है ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। तो 4.125। अब ये हमारा टर्मिनेट हो गया, तो डॉट 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 लगाने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट। क्या आता है फोर्थ पार्ट? क्या कह रहा है कि 2/11। 2/11। अच्छा, तो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, हमने 1/11 की वैल्यू लिखी है। अब हालांकि सॉरी, फोर्थ पार्ट हमारा 3/13 है। एक स्टेप आगे चले गए हम और इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। 3/13 कितना आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो फटाफट इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 13 को हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 तो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा बेसिकली। एंड देन 2 टाइम्स में 26 40, एक 0 लगाऊंगा 3 टाइम्स में, तो मेरा ये 39 1 आ जाएगा, एक 0 लगाऊंगा, नहीं जाएगा, फिर दूसरा 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ 0.23 एंड देन डॉट 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 लगा दूंगा। अब आता है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को बहुत ध्यान से देखो, तो 2/11 लिखा है। क्या लिखा है? 2/11। तो आप नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, उसको मैम ने बोला है कि ये एक्सरसाइज है, ये होमवर्क है, क्योंकि स्कूल में तो डिवाइड करके आपको सिखाएंगे नहीं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, कुछ बच्चे क्या होंगे, एक्चुअल डिवाइड कर रहे होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको दोनों ही चीज नहीं करनी, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? थोड़ा सा दिमाग। हमने
क्या अभी 1/11 की वैल्यू निकाली थी 0.09, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखूंगा, यहाँ अगर मैं दोनों तरफ 09 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, दोनों तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरा आंसर हो जाएगा कि नहीं, ये तो 2/11 हो जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.1818 डॉट डॉट डॉट। चमका कि नहीं चमका, समझ गए। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, कैलकुलेटर जितना स्मार्ट नहीं करना है। अब वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके एग्जैक्टली सेम आएगी, ठीक है। चलिए अब अगला है हमारा 329 डिवाइडेड बाई 400। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैम ने होमवर्क दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए 400 329, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं कि आपके मन में, ठीक है, मैं यहां से दोनों जीरो हटा देता हूं, फाइनल आंसर में इसको लेके आएंगे। अब थोड़ा आसान लग रहा है डिवाइड करना, यस। तो 8 से जाएगा 32 टाइम्स में, इधर 0 बचेगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा 8, 1 पॉइंट लगा दूंगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 टाइम्स में जाएगा अगेन, है ना, 8 तो 2, एक 0 लगा दूंगा, 5। तो जब मैं इसको 329 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 82.25, लेकिन नीचे अभी भी 100 बच गया। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूंगा और यही अपने फाइनल आंसर में लिख दूंगा, जो कि मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात। चलिए तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है अपने क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फर्स्ट हो गया हमारा फिनिश। अभी जो मैंने आपको दिमाग दिया लगाने के लिए, वही दिमाग लगा के आपको ये क्वेश्चन कर देना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमें बोला है कि एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं 2/7 को, हाँ या ना। तो यानी इस नंबर को 142857 इंटू 2, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। 3/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7, यानी 3 इंटू जो भी ये वैल्यू आई है 142857 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो होपफुली सभी बच्चे आराम से कर ही लेंगे। डिवाइड में प्रॉब्लम होती है, डिवाइड में हमने आपको बता दिया कैसे करना है। अगेन ये 1/7 यानी 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, समझ गए, आया ना। तो सिंपल है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। 5/7 क्या हो जाएगा मेरा, 5 इंटू 1/7, दैट विल बी 5 इंटू 0.142857। क्लियर है बात। चलिए चलिए आगे चलते चलिए। 6 इंटू 1/7 दैट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स 0.142857। क्या सर बिना डिवाइड के करने का कोई और तरीका है, नहीं, एकमात्र तरीका जो है इस क्वेश्चन को करने का वो यही है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ी देर वीडियो को करना है पॉज, अपने कलम को करना है काम पे लगा देना, मतलब ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। डोंट यूज कैलकुलेटर, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं आएगा एंड होपफुली ये क्वेश्चन भी ना आए, इतना आपको कष्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन टू इंक्रीज योर क्रिटिकल थिंकिंग दिस क्वेश्चंस नीड टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। अगर मान लो इसमें नहीं आ रहा, आईएमओ में आ तो सकता है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड अगर आपके स्कूल में होता है, या फिर एनटीएससी, ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, वहां तो पूछा जा सकता है। तो सॉरी, आप लोगों के लिए तो जीएसटीएससी होगा, ठीक है। क्या है इसके बारे में आप अपने स्कूल में पूछ सकते हैं, अगर आपके स्कूल वाले कंडक्ट कराते होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं कराते तो फिर क्या ही कहा जा सकता है, ठीक है। अब हमें ना ये क्वेश्चन करना है, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए ना एकदम हलवा पूड़ी क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले भी कर रखा है,
ठीक है, हमने पहले चैप्टर के सारे बेसिक्स क्वेश्चन को क्या कर लिया था, बारी बारी से लेक्चर वाइज कवर कर लिया था। तो अब एनसीईआरटी को कवर करना कोई मुश्किल बात है क्या, नहीं ना। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जिन बच्चों को वहां पे समझ आ गया था, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट द क्वेश्चन। 0.6 बार, 6 बार का मतलब क्या है, ये जो 6 है ना, n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, n नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है। अब जब मैं वो क्वेश्चन करवा रहा था वहां पे, जब बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे चैप्टर्स के, तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना टाइप वाइज कराया था। तो आप जाके जरूर उन सभी टाइप को देख लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में जाके मेंशन कीजिए कि ये क्वेश्चन हम लोग किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे करते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे मैं ये जो भी नंबर होगा इसको मैं x मान लूंगा। क्या मान लूंगा इसको मैं, x, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना ध्यान से देखना है कि बार कब आ रहा है, पॉइंट के कितने डिजिट बाद हमारा जो बार आ रहा है, यानी कितने डिजिट बाद नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ वन टाइम रिपीट कर रहा है, एक ही पॉइंट के बाद रिपीट कर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। अगर 2 पे होता बार तो हम लोग क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करते, या करेक्ट। 3 पे होता 1000 से, 4 पे होता तो किससे हो जाता हमारा, 4 बार 0 लग जाता नीचे, ठीक है। क्लियर है, चलो इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको ना हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, ठीक है। अब ये जो 6 है ना, n नंबर ऑफ टाइम है, क्या है, n नंबर ऑफ टाइम। कितना भी ले जाओ भाई, कितना जितना मन कर रहा पूरा पेज भर दो आप, ये 6 नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो हम लोग 6 बार ही इसको एज इट इज रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर देना हमें, माइनस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे देखिए रफली समझिए, 6.6 बार को आप क्या कर रहे हैं, 0.6 बार से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 6 नो मैटर कितनी बार भी हो, तो नीचे भी तो सेम नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इस पॉइंट के बाद क्या आएगा, सिर्फ 0। क्या आएगा, सिर्फ 0, क्योंकि ये सारे नंबर क्या होते जाएंगे, आपस में कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे, ठीक है। बच जाएगा बस ये, तो आ जाएगा हमारा आंसर 6। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9x। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई हमारी, 6/9, यानी 2/3। दैट इज माई आंसर, ठीक है। अब आंसर को क्रॉस चेक कैसे करें कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं, तो उसके लिए भी एक सिंपल मेथड है। जो भी यहाँ पे आपको ऊपर नंबर दिया है, जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है, वो आना चाहिए। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 0 से करूंगा 6, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 18, 2 आ जाएगा, एक 0 लगाऊंगा, ये हमारा रिपीट होता चला जाएगा। यानी 0.6 बार किसकी वैल्यू है, 2/3 की। क्लियर है बात। चलिए इसको कर देता हूं यहां से राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो जिन बच्चों को हमारा पहला पार्ट समझ आ गया है, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और सेकंड पार्ट पे अपना हाथ साफ करना चालू कर दीजिए। सेकंड पार्ट क्या है, 0.47 बार। तो वही स्टेप्स फॉलो करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब 2 पॉइंट पे है बार और जस्ट उसके बाद है, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो बार है इसको पॉइंट के सामने लाना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर 0.192 ऐसे बार होता तो पहले मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाता, 1.92 बार। अब जो इक्वेशन आता उसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करता। क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार हो गया।
तो अब क्या करना होगा, इसको अपने आप को, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 47.47 बार। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पता है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करके आ गया पेपर में तो मेरे नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर है ना एट द एंड वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्यों, कैसा आएगा सेम? क्योंकि यार अगर आपका लेफ्ट साइड नेगेटिव में आ रहा है नंबर तो राइट साइड वाला भी आपका नेगेटिव में आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो और नेगेटिव टू नेगेटिव माइनस साइन मतलब माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो एट द एंड आपको पॉजिटिव ही आ रहा है। तो सीधा सीधा कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 47.47 बार माइनस 0.47 बार। तो अभी आपको समझाए थे होल नंबर को होल नंबर के साथ माइनस कर दो, लास्ट में तो 0 ही आना है। यहाँ 99x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47/99। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? अब एक बात देख लेना कि किस नंबर से कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर कट रहा होता जैसे लास्ट क्वेश्चन में कटा था 6/9 आया था हमारा आंसर, तो हमने उसे क्या लिखा था, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज 2/3। तो ऑलवेज गिव योर आंसर इन मैथ्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म अवेलेबल। ठीक है, 0.001 बार। तो अब ये किसका आंसर है यार, ये किसकी वैल्यू है, किस फ्रैक्शन की वैल्यू है, इसको क्या करना है, हमें पता करना है। तो कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है, तो वही अब यहाँ पे 3 बार है, 3 डिजिट पे बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, बताइए किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पे, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, 1000 से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार। अब 001 लिखूं उससे अच्छा यार 1 ही लिख देता हूं। ठीक है, चलो, ये हमारा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। वही करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या हमारी 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो सॉल्व करो, होल नंबर को होल नंबर से करो, पॉइंट के बाद तो 0 आना ही है। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 999x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/999। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा हमारे तीनों पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कि इसी का भाई है, इसी क्वेश्चन का क्या है, भाई है। अब इसने पूछा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो देखें ऐसा क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे मैं लेट लिखूंगा, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब 999 को मैं 9 बार लिख सकता हूँ, नॉट अ इशू। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, बताओ, एक ही डिजिट के बाद है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो कितना आ जाएगा ये 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर है बात? चलिए, तो अब कितना आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ देखिए 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। ठीक है, तो होल नंबर रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 9x।
तो ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसने पूछा था आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यार ये जो 0.9999 है ये नियरली इक्वल टू 1 ही तो होगा, क्योंकि 1 अगर आप स्केल पे चेक करोगे, ठीक है, तो ये मान लो 0 है एंड ये हमारा 1 है, तो 0.999 बार जो होगा वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा किसके, हमारे 1 के। ठीक है, जो हमारा 1 है और जो हमारा 0.9999 है और जो हमारा 1 है, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये जो नियरली है वो किसके इक्वल आ जाता है 1 के। तो इसलिए हम अपने आंसर से सरप्राइज तो है, बट हमें रीजन पता है कि रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा 0.9999 बार है उस पे और हमारा जो 1 है उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे कितना वैल्यू आएगा 0.00000000 पता नहीं कितनी बार 0 आ गया तब जाके वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, जो कि मैं कह सकता हूं इनके बीच का डिफरेंस है 0, और अगर डिफरेंस 0 है तो दे आर द सेम क्वांटिटीज। क्लियर है? चलिए, तो अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन के पास। अब यहां पे क्या कह रहा है, ओके, अब यहां पे हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द 1/17। तो 1/17 जो है इसको आप डिवाइड कर लो पहले, तो 17 1 0 0 अगेन एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 1700 से छोटा नंबर 5 6 हो जाएगा बड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से कितनी बार में जाएगा 85 टाइम्स में, तो 1 5 रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अगर मैं इसको 6 7 7 17 टाइम्स 7 कितना हो जाएगा 9 4 119। अगेन मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले सकता हूँ, 8 टाइम्स में गया 8 7 56 5, तो 136 आ गया। 136 में अगर 17 ऐड करूँगा तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा नंबर, तो 136 सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरा आंसर आ जाता है 14, एक 0 लगा पाऊंगा। अगेन 8 से जाएगा मेरा 136, तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा, एक 0 लगाऊंगा, 2 टाइम्स में जाएगा 34। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा आंसर 6, एक 0 लगाऊंगा, तो मेरा जो है 6 नहीं 4 से बड़ा हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से अगर मैं ले जाता हूँ तो 51 9। अरे ये तो कभी भी हमारा जो है टर्मिनेट नहीं होने वाला, कभी भी ये हमारा टर्मिनेट नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन ध्यान से क्या था, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, तो हमने डिवीजन परफॉर्म किया और क्या पाया कि यार देयर आर नो रिपीटिंग डिजिट्स। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग देयर आर नो रिपीटिंग डिजिट्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हमने लॉन्ग डिवीजन यहां परफॉर्म करके दिखा दिया और हमें क्या देखने को मिला कि हमने इतनी बार डिवाइड कर दिया फिर भी हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो अगर मेरे डिवीजन में कोई गलती हो उसकी वजह से आंसर ना आ रहा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल करेक्ट आवरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि यार हम भी तो इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है। ठीक है, चलो, तो अभी तक जो मैंने डिवीजन परफॉर्म किया उससे तो हमारे को क्या पता लग रहा है कि देयर आर नो रिपीटिंग डिजिट्स व्हेन वी परफॉर्म द डिवीजन ऑफ 1 and 17। क्लियर? चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था 2 केस हो सकते हैं जब मैं किसी नंबर p को किसी नंबर q के साथ
डिवाइड करूं, या तो मेरा जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 आ जाए और नॉट इक्वल टू 0 आए। तो हमें पूछ रहा है इसमें कि किस केस में हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा एंड किस केस में हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे केसेस बताइए, ठीक है। या फिर और कैसे बताना है कि रैंडमली आपको नंबर क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 और 3 को, तो क्या मेरे को एक टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। अगर मैं 4 को 5 से डिवाइड करता हूं, क्या मेरे को एक टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा? करेक्ट, मिलेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 को किससे, 8 नहीं, 8 तो उसके फैक्टर में आएगा ही, 7 से, तो मेरे को आंसर मिलेगा नो, इट विल नॉट। अगर मैं वहीं डिवाइड कर रहा हूं 7 को 10 से, तो क्या आंसर टर्मिनेट करेगा? करेगा। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 13 को 25 से, तो क्या मेरे को एक टर्मिनेटिंग नंबर देखने को मिलेगा? बताओ बताओ, गेस करो, क्या मुझे एक टर्मिनेटिंग नंबर देखने को मिलेगा? द आंसर वुड बी यस, मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल कंसिडर किए, तो मैंने क्या पाया कि अगर अगर डिनोमिनेटर में, इन डिनोमिनेटर if we have factors in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power m, it will terminate, it will terminate, यानी जो मेरा रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा उस केस में, ठीक है। 2 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर n। क्या यहाँ पे मेरा ये इस फॉर्म में था? यस। 2 की पावर 0 कर दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है, 0 कर दो, आंसर 2 रेज टू द पावर 1 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यहाँ 5 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा नो, इट विल नॉट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे, अब यहाँ पे ना एक केस मैं ये ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे हो जाए 2 डिवाइडेड बाई, ओके, अगर मैं तीनों 2 को छोड़ो 5 एंड 7 35 डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा 5 तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, 7 भी है, 5 के साथ साथ क्या है, 7 भी, तो दिस विल नॉट टर्मिनेट। स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, 2 रेज टू द पावर m टाइम्स 5 रेज टू द पावर n, यानी सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए डिनोमिनेटर के फैक्टर में, और तीसरा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए अगर उस जो डिवीजन है उसको टर्मिनेट कराना है। तो होपफुली क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है, तो उसको क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, ये वाली, ठीक है। चलिए, अब ये बोल रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, यानी ऐसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। तो यार ये तो ओपन एंडेड आंसर है, अरे सोल्यूशन लिखना था, इक्वेशन क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन लिख दूंगा मैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैं ले लेता हूँ 0.0202126, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा और नंबर मेरा रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली थिंक ऑफ सम अदर नंबर 0.131698 या 7, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज अप टू यू। तो 0.671246, ठीक है, अप टू यू, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सिंपली हमारा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5 डिवाइडेड बाय 7 एंड 9 डिवाइडेड बाय 11। तो अभी हमने रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा था,
तो और अब हमें क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, डिवाइड कर दो दोनों नंबर को। तो ऑब्वियसली टर्मिनेट नहीं होने वाला दोनों में से कोई भी। दिख गया क्यों नहीं होगा, कि डिनोमिनेटर उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो 7 डिवाइड करना है हमें 5 से, 007 पॉइंट लगा के ही आएगा ऑब्वियसली। कितना हो जाएगा 49, 1 आ जाएगा, 0 लगाऊंगा 1, 7, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो एक 0 लगा दूंगा, 4 टाइम्स में 28। ठीक है, तो 0.714 एंड चलो एक बार और कर लेते हैं, 20, तो 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ये ना ऐसे ही चलती जाएगी इसकी सीरीज। अब 11 डिवाइड बाय 9, 11 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका क्या हो जाएगा देखो, 11 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 11 डिवाइड बाय 9, तो 0 लगा दूंगा, 1.8 टाइम्स में चला जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, एक 0 लगा सकता हूँ, 1 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 9, एक 0 लगाऊंगा, ओके 8 आ जाएगा एंड 2, सॉरी 88 एंड रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 20। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा है रिपीट, तो कोई बात नहीं, हमें रिपीट से तो कोई मतलब नहीं था, टर्मिनेट नहीं करने वाला, इतना तो क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में ना बहुत सारे डेसिमल नंबर एग्जिस्ट करते होंगे, तो कोई भी 3 उठा के आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया, चलिए, तो the 3 irrational number between 5/7 and 9/11 are, मेरा फर्स्ट हो जाएगा 0.80659 कुछ भी। ठीक है, रैंडमली आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, 0.76984। ठीक है, थर्ड 0.0986, सॉरी 0 नहीं आएगा यहाँ, 7 लिख देना है बस। ठीक है, 7 और 8 के बीच में ही रहना चाहिए ना, 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इरेशनल अगर आपको निकालने को बोले तो इसको सॉल्व कर। और पेपर में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि जो 2 फ्रैक्शन नंबर दिए हैं उनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए पूछा है या इरेशनल। ठीक है, दोनों को निकालने का तरीका अलग अलग है। क्लियर, चलिए अब इसके साथ बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल। तो पहला नंबर इसने बोल दिया यार √23, तो √23 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। IR इरेशनल को डिनोट करता है, पेपर में आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, छोटा फॉर्म लिखेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। अब लिखा है √225, तो इसको मैं जब यार सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5, जो कि है एक रेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, तो थर्ड पार्ट है 0.3796। अब ये नंबर हो गया हमारा टर्मिनेट, ये नंबर क्या हो गया हमारा टर्मिनेट। तो जो नंबर हमारा टर्मिनेट होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 4th और 5th पार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा 4 7 8। ठीक है, तो 4 7 8 पे इसको सिंपली बार दे देना चाहिए था, ये नंबर रिपीट हो रहा है, कभी भी एंड नहीं होगा, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। अब 1.101 001 0001 एंड ये सिंपली ये सीरीज चलती जा रही है, तो ये जो नंबर है ये भी क्या हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर, चलिए, तो इसी के साथ हमारे आज के सभी क्वेश्चन होते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।